नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम पर। पहले की वीडियो में वैदिक काल की शिक्षा, बौद्ध काल की शिक्षा, बौद्ध काल तथा वैदिक काल में समानता व अंतर, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डलवा दूंगा, उसे आप वहां से देख सकते हैं। आज की वीडियो हम मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में पूरे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और इसे समझेंगे मुस्लिम काल में शिक्षा क्या था। देखिए, जो मुस्लिम काल में जो शिक्षा थी, इसका संबंध मध्यकाल से है। प्राचीन काल के बाद जो काल आता है उसे हम मध्यकाल कहते हैं। मुस्लिम कालीन शिक्षा का संबंध किससे है? मध्यकाल से है। देखिए, मध्यकाल में जो मुस्लिम कालीन शिक्षा है, यह मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण हुई। मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा का जन्म मुस्लिम आक्रमणकारियों से हुआ है, क्योंकि ये भारत में अपने क्या करने, व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और भारत में ही आक्रमण करके इन्होंने अपना एक तरीके से राज्य की स्थापना कर दी। इनकी जो भाषा थी फारसी थी। ये फारसी भाषा को जानते थे। जो व्यक्ति फारसी भाषा को जानता था उसे क्या करते थे, अपने राज्य में सरकारी नौकरी पर रखते थे। इस कारण से जो है यहाँ पे जो हिंदू या मुसलमान जो भी थे यहाँ पे रहने वाले भारत में, ये फारसी भाषा की तरफ क्या भी आकर्षित होने लगे और फारसी भाषा में शिक्षा ग्रहण करने लगे। इस प्रकार से इनकी क्या थी, जो शिक्षा व्यवस्था चलती थी, इनके जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, न कि भारतीय धर्म का प्रचार प्रसार करना। आइए इनकी शिक्षा को हम समझते हैं थोड़ा डिटेल्स में। देखिए, मुस्लिम कालीन शिक्षा, मुस्लिम काल में शिक्षा की दो प्रमुख संस्थाएं थी। जो मुस्लिम काल में शिक्षा थी दी जाती थी, इसके लिए दो संस्थाएं थी। एक देखिए क्या था, एक मकतब था, दूसरा मदरसा था। एक मकतब था, दूसरा मदरसा था। ये दोनों कहाँ थे? ये दोनों मस्जिद के आसपास हुआ करते थे। जो मकतब होता था उसमें कौन सी शिक्षा दी जाती थी? जो मकतब में जो शिक्षा दी जाती थी, प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, और मदरसे में जो शिक्षा दी जाती थी, उच्च प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। मकतब में आपको जो शिक्षा दी जाती थी वो लगभग कौन सी भाषा होती थी? वो देखिए अरबी और फारसी भाषा में दी जाती थी। अब मदरसे में भी इसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। दोनों का भाषा क्या था? एक ही था, अरबी व फारसी भाषा। देखिए, जो ये क्या था, जो मकतब था, इसमें आपको प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, जिसमें आपको सामान्य गणित, विज्ञान, हिंदी, आपके अंदर क्या होता था, एक तरीके से कौशल विकसित कर दिया जाता था। आपको क्या होता है, एक तरह से आपके अंदर स्किल डाल देते थे, आप जिससे क्या करें, अपना जीविका उपार्जन कर सके। यह जो क्या था, प्राथमिक शिक्षा थी मकतब वाला। और जो मदरसा वाला जो शिक्षा होता था, इसे हम उच्च प्राथमिक कहते थे। यह क्या था, सभी के लिए सुलभ नहीं था। यह शिक्षा जो सभी के लिए सुलभ नहीं था। यह थोड़ा क्या था, इसके लिए जो है, जो लोग अधिक पैसे वाले होते थे वही लोग शिक्षा लेते थे। खास करके यह जो शिक्षा था मदरसा वाला, स्त्रियों को नहीं दिया जाता था। इसका मुख्य कारण क्या था? पर्दा प्रथा था, जिसका विरोध भारत में आज भी कहीं न कहीं आप देखने को मिल जाता है। कर्नाटक वाला आप विवाद उठा के देख लीजिए, कहीं न कहीं हिजाब का विवाद आपको मिल जाता है। ये जो मदरसा था, इस कारण से क्या वहाँ पर स्त्री की शिक्षा, मतलब स्त्रियों की शिक्षा नहीं दी जाती थी मदरसे में। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि पर्दा प्रथा वहाँ पर जो प्रचलित थी। देखिए, ये जो शिक्षा थी कैसी थी, उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा थी, जिसमें दो प्रकार की शिक्षा दी जाती। देखिए, एक लौकिक और एक धार्मिक शिक्षा। जो धार्मिक शिक्षा होती थी, यह जो है इस्लाम धर्म की पूरी शिक्षा इसमें दी जाती थी। जो लौकिक शिक्षा होती थी, आपको उसमें देखिए, उसमें आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, राजनीति, जो इतने भी मतलब आप इस समय देखते हैं जो सब्जेक्ट चलते हैं, तो उसकी शिक्षा दी जाती है लौकिक में। और धार्मिक जो है, इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी। मुसलमानों को जो धार्मिक शिक्षा ग्रहण करना क्या था, अनिवार्य था उस समय। आगे चलिए, देखिए इसमें देखिए प्रमुख संस्कार कौन होता था। मुस्लिम काल में जो प्रमुख संस्कार होता था, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। इसमें यह संस्कार करवाता कौन था? यह संस्कार जो है मौलवी जी करवाते थे। जब बालक 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन का हो जाता है, देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ 4 4 4, आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। देखिए आप मैं 4 4 4 लिख दिया हूँ, ठीक है। जब बालक अपनी आयु क्या करता, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन कर लेता था, तो उसे घर वाले लेके जाते थे कहाँ, मस्जिद में, या मौलवी जी के पास लेके जाते थे। और मौलवी जी उसका क्या करते थे, बिस्मिल्लाह संस्कार करते थे। बिस्मिल्लाह संस्कार में होता क्या था, मौलवी जी उसे अब क्या करते थे, आयते के जो कुछ लाइनों को उसे क्या करते थे, बुलवाते थे। यदि बालक उन लाइनों को बोल लेता था तो उसका क्या होता, बिस्मिल्लाह संस्कार कर देते थे। यदि बालक नहीं बोल पाता था, उसे बिस्मिल्लाह ये जो शब्द है कि नहीं, उसका उच्चारण करवाते थे। बालक यदि बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण कर ले रहा है, तब उसे शिक्षा देने के लिए मानते थे कि नहीं, अब बालक शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो गया है। और जो कुछ लोग धनी वर्ग के लोग हुआ करते थे, मौलवी साहब को अपने घर पे ही बुला लिया करते थे। आइए आप हमारे लड़के के बिस्मिल्लाह संस्कार करिए। उनको क्या करते थे, कुछ पैसा वगैरह अपना दे देते थे। मौलवी साहब उनके घर पे ही चले जाते थे। बाकी जो लोग उतने स्टैंडर्ड नहीं थे, वो सीधे लेके जाते थे मस्जिद में मौलवी साहब के पास कि जो मेरा यह लड़का है, इसका बिस्मिल्लाह संस्कार आप करिए।
इस प्रकार से क्या था, तो इसमें जो शिक्षा का जो है आपको प्रवेश दे दिया जाता है। देखिए वैदिक काल में जो क्या था, कौन संस्कार होता था, वैदिक काल में यदि आप देखते हैं तो माता पिता के द्वारा उपनयन संस्कार और गुरुकुल में प्रवेश के समय जो गुरु संस्कार करते थे, चूड़ाकर्म संस्कार करते थे। बौद्ध धर्म में जो संस्कार होता था प्रवज्जा या प्रवज्जा संस्कार होता था, प्रवज्जा या पवजा संस्कार, उस समय वही प्रवज्जा संस्कार जो होता था वो बौद्ध काल में होता था। अब मुस्लिम काल में कौन हो गया, ये बिस्मिल्लाह संस्कार हो गया। आगे देखिए, इसमें देखिए जो यह था जो मतलब यह है, मतलब मुस्लिम काल में शिक्षक को हम क्या कहते थे, मौलवी कहते थे या उस्ताद कहते थे हम। जो वह क्या वह व्यवस्था कौन सी थी, जो वैदिक काल में हम शिक्षक क्या कहते थे, गुरु या आचार्य कहते थे। आगे देखिए शिक्षण विधि कौन सी, देखिए वही शिक्षण विधि कैसी थी, यहाँ पर भी शिक्षण विधि वही मौखिक शिक्षण विधि थी, रटने पर अधिक बल दिया जाता था। जो शिक्षक बताता था बच्चे उसे क्या करते थे, दोबारा पढ़ते थे, उसे रटने की कोशिश करते थे। इनकी शिक्षा कैसी थी, इनकी भी शिक्षा धार्मिक थी। जो वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी धार्मिक थी, और जो बौद्ध धर्म में शिक्षा दी जाती थी वो उसमें धर्म का कोई प्रभाव नहीं था, सभी धर्म के लोग उसे ग्रहण करते थे। और इनकी शिक्षा कैसी, इनकी भी शिक्षा धार्मिक शिक्षा थी, ये मतलब इस्लाम धर्म की शिक्षा अवश्य देते थे। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। लेकिन इनका पाठ्यक्रम क्या था, जो इनका पाठ्यक्रम क्या था, लौकिक व धार्मिक था। लौकिक में कैसी शिक्षा दी जाती थी, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस तरीके से जो लौकिक में आप डाल देंगे। जो इनकी धार्मिक शिक्षा होती थी, इस्लाम धर्म की शिक्षा उसमें दी जाती थी। आगे देखिए इनकी भाषा कैसी थी, अरबी फारसी थी। इनकी भाषा अरबी और फारसी थी। इन्हीं के इसी प्रकार यहाँ क्या उर्दू का जन्म हुआ था। अरबी फारसी इनकी भाषा थी और जिससे उर्दू का इसी काल में क्या एक तरीके से इनका जन्म हुआ था, उर्दू भाषा का भी। देखिए गुरु शिष्य के संबंध कैसे थे, देखिए आपको गुरु और शिष्य के संबंध मुझे नहीं लगता है आपको बताना होगा, क्योंकि आप जो इतने मेच्योर हो चुके हैं, आप गुरु और शिष्य के संबंध को लिख सकते हैं। गुरु और शिष्य का संबंध कैसा था, बहुत ही घनिष्ठ संबंध था, एकदम सम्माननीय संबंध था। मतलब शिष्य क्या करते थे, अपने गुरु का आदर करते थे, गुरु के द्वारा कही गई बातों को मानते थे। गुरु जो कहता था उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनते थे, उसे दोहराते थे और उसे अपने जीवन में उतारते थे। ठीक वही जो गुरु शिष्य संबंध चाहे वैदिक काल में पूछे, चाहे बौद्ध काल में पूछे, चाहे इसमें पूछ ले आपके मुस्लिम काल में, गुरु शिष्य संबंध सबका एक ही होगा। आप कहेंगे वही जो भी होता है आप पुस्तकें पूरे लिख देंगे। शिष्य अपने पूरे दिन अपने नित्य के कार्यों से निवृत्त होकर गुरु के स्नान के लिए जल भरना, गुरु का आसन लगाना, हटाना और गुरु के द्वारा कही गई बातों को मानना, इस प्रकार से आप जो लिखेंगे बौद्ध काल में या वैदिक काल में, ठीक वही सब इसमें भी लिख देंगे। थोड़ा सा वैदिक काल में जो लिखेंगे आप श्रवण मनन व निधिध्यासन शब्द डाल देंगे। इसमें जो है श्रवण मनन निधिध्यासन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, न बौद्ध काल में करेंगे। यहाँ देखिए गुरु से संबंध कैसे बहुत अच्छे थे। थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन आप चाहते तो बड़ा क्लिस्टर लिख सकते हैं। देखिए उस्ताद की मेहरबानी के बिना सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता था। जो मुस्लिम काल था इसमें एक मान्यता थी, उस्ताद की मेहरबानी के बिना जो है छात्र सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता था। देखिए जो उस्ताद होता था उसे शिक्षक होता था या मौलवी एक तरीके से होता था, उसकी मेहरबानी के बिना जो विद्यार्थी होते थे क्या होते थे, सच्चा ज्ञान जो है नहीं प्राप्त कर सकते थे। इसी शिक्षा में लिखना और संबंध में तो आप इसे लिख सकते हैं एक लाइन। देखिए अनुशासन व दंड कैसा था, देखिए जो वैदिक काल था या बौद्ध काल था उसमें अनुशासन जो कैसा था, बहुत ही मतलब कठोर नहीं था, एक तरीके से कैसा था, लचीला था। लेकिन यहाँ पे अनुशासन दंड कैसा कठोर है। यदि छात्र अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, छात्र या उद्दंडता कर रहा है या गुरु के द्वारा कही गई बातों को नहीं मानता था, उसे क्या दिया, कठोर दंड दिया जाता था। यहाँ पे देखिए स्त्री शिक्षा की स्थिति पूछता है। देखिए यहाँ पे जो मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा की स्थिति क्या थी, स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत ही सीमित थी। स्त्रियों को कैसी शिक्षा दी जाती थी कि उन्हें प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन जो उन्हें मदरसे में शिक्षा नहीं दिया जाता था। यहाँ पे स्त्री शिक्षा की कोई अधिक अच्छी स्थिति नहीं थी। स्त्रियाँ क्या थी, एक तरीके से बहुत ही सीमित थी, उनको जो अच्छे तरीके से शिक्षा नहीं मिलता था। देखिए प्राथमिक शिक्षा उनके लिए क्या थी, सुलभ थी, लेकिन उच्च प्राथमिक शिक्षा उनके लिए क्या थी, सुलभ नहीं थी। ये उच्च प्राथमिक शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती थी, जिसका मुख्य कारण क्या था, पर्दा प्रथा था। उन्हें स्त्रियों को जो क्या था, एक तरीके से उनके पर्दे के अंदर उन्हें रहना होता था। इस प्रकार से वो क्या थी, मदरसे में शिक्षा जो है लेने नहीं जा पाती थी। आप लिख देंगे स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। स्त्री शिक्षा की स्थिति उस काल में बहुत ही व्यापक नहीं थी, क्या थी, बहुत ही सीमित थी। इस प्रकार से आप इसे जो अच्छे से अपने शब्दों में इसे बना के लिखने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करता हूँ इस पार्ट आपको समझ चुके होंगे। थोड़ा इधर चलिए, देखिए मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था, विशेषता क्या था। देखिए वही जैसे मैं पहले आपको बताया था कि उद्देश्य और विशेषता एक ही बार में लिखिए, आप उसे
अपने शब्दों में बना के उद्देश्य पूछे तो उद्देश्य के रूप में करिए, विशेषता पूछे विशेषता के रूप में लिखना है। देखिए वही आपको यहाँ पर भी करना होगा। देखिए इस्लाम धर्म का प्रचार करना। देखिए मुस्लिम कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसकी विशेषता क्या थी? लिखेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषता थी कि अपने धर्म का क्या करना, अपने धर्म को बढ़ावा देना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। मुस्लिम कालीन शिक्षा की क्या थी? विशेषता थी, इसका यह उद्देश्य था। आगे देखिए निःशुल्क शिक्षा। देखिए मुस्लिम काल की शिक्षा कैसी थी? यह इसकी विशेषता हो गई, निःशुल्क शिक्षा थी। इसकी उद्देश्य क्या था? मुस्लिम काल में जो शिक्षा दिया जाता था वो शिक्षा निःशुल्क था, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इस प्रकार आप इसमें उद्देश्य में इसको जोड़ेंगे। आगे चलिए देखिए शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण नहीं था। देखिए जो शिक्षा था नहीं, देखिए यहाँ पे क्या था? यहाँ पे शिक्षा पर जो राज्य का नियंत्रण था, वैदिक काल में शिक्षा पर किसका नियंत्रण था? राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था। देखिए मुस्लिम काल में जो शिक्षा थी उसमें क्या था? राज्य का नियंत्रण था। मतलब जो राजा होता था उस पर जो शिक्षा पर उसका पूरा नियंत्रण होता था। राजा जैसे कहता था उस प्रकार से वहाँ पे लोग मौलवी लोग शिक्षा देते थे। लेकिन जो वैदिक काल में था गुरु लोग अपने इच्छा अनुसार देते थे, किसी राजा के नियंत्रण में नहीं था। देखिए वैदिक काल में जो बच्चे क्या करते थे? भिक्षाटन के लिए जाया करते थे। यहाँ पे बच्चे भिक्षाटन के लिए नहीं जाते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या करता? राजा जो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर देता था। उन्हें जो कुछ चाहिए था सामग्री राजा ही उन्हें दे देता था। ये एक तरीके से पूरे राजा के अधीन थे ये लोग। देखिए अरबी फारसी भाषा का विकास। देखिए जो मुस्लिम शिक्षा था उसका उद्देश्य क्या था? अरबी फारसी भाषा का विकास करना। इसका विशेषता क्या हो जाएगी? मुस्लिम काल में जो शिक्षा दी जाती थी उसकी मतलब एक तरीके से उसकी क्या थी? अरबी और फारसी भाषा पे आधारित थी। मुस्लिम काल में जो शिक्षा दी जाती थी अरबी और फारसी भाषा पे आधारित थी, या अरबी फारसी भाषा में दी जाती थी। देखिए जिसका उद्देश्य क्या था? अरबी और फारसी भाषा का विकास करना। विशेषता लिखेंगे क्या करेंगे? मुस्लिम काल की जो शिक्षा दी जाती थी वह अरबी और फारसी भाषा पे आधारित थी। ये इसकी विशेषता थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अरबी और फारसी भाषा क्या करना? विकसित करना। कि धार्मिक शिक्षा। देखिए मुस्लिम कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषता क्या थी? धार्मिक शिक्षा देना, अपने धर्म मुस्लिम धर्म को क्या करना? प्रचार प्रसार करना, मुस्लिम धर्म के बारे में बताना, लोगों को इस धर्म से जोड़ना था। देखिए मानवीय मूल्यों को महत्व। देखिए मुस्लिम कालीन शिक्षा क्या करती? मानवीय मूल्यों को क्या करती? महत्व देती थी। तब आप सत्य बोलिए, असत्य मत बोलिए, जीवों पर एक तरह से आप दया करिए, भाईचारा का संबंध बना के रखिए। ठीक है, मतलब आप क्या करें? राष्ट्रीय महत्व के लिए, राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए इस प्रकार की मानवीय मूल्यों की वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार से उनको क्या पूरा ट्रेंड किया जाता था अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए। आप क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए। आगे चलिए देखिए यदि देखिए आपको यदि और कुछ यदि मान लीजिए या सब लाइनें जो बताया यदि नहीं आ रहा है, आप सीधे डालेंगे सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास मतलब क्या होगा? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास। इस प्रकार से जो भी विकास आप डालते हैं, भावनात्मक विकास करना, चरित्र का विकास करना, मानवीय मूल्यों को शिक्षा देना। इस प्रकार से क्या करते हैं? आप सर्वांगीण विकास को तोड़ेंगे तो इसमें बहुत सारी लाइनें निकल जाएंगी। यदि आपको मान लीजिए दिमाग में एग्जाम में बैठे हैं, यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या लिखूँ या मैं भूल गया हूँ, इस प्रकार से आप इस लाइनों को भी इस तरीके से लिख सकते हैं। उसमें आपका यह भी गलत नहीं होगा, यह भी एक तरीके से सही होगा आपका। आगे चलिए देखिए शिक्षा का प्रारंभ संस्कार से होता था। चाहे वैदिक काल हो, चाहे बौद्ध काल हो, चाहे मुस्लिम काल हो, सबका प्रारंभ जो है संस्कार, किसी न किसी संस्कार से होता ही है। तो आप उसे लिख देंगे। देखिए जो वैदिक काल में था इसका प्रारंभ किससे होता? चूड़ाकर्म संस्कार। बौद्ध काल में प्रवज्जा संस्कार। यहाँ पे जो होगा बिस्मिल्लाह संस्कार होता था मुस्लिम काल में। आगे देखिए व्यवसाय की शिक्षा। देखिए जो यहाँ पे क्या था? मुस्लिम काल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, इसकी विशेषता क्या थी? बालक को क्या करना? एक व्यवसाय की शिक्षा दे देते थे वे लोग। एक तरीके जो सामान्य शिक्षा होती थी तब उसे कोई न कोई ऐसा व्यवसाय सिखा देते जिसके माध्यम से क्या करे? वो अपना जीविका उपार्जन कर सके, अपने जीवन को व्यतीत कर सके उस शिक्षा के माध्यम से। वह शिक्षा जो उसे क्या है? प्राथमिक स्तर पर दे दी जाती थी। वो वहाँ पर जो शिक्षा होती थी धीरे धीरे उनको सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, इसके बाद किसी न किसी हस्तकला की शिक्षा उन्हें दे दी जाती थी, जिससे क्या करें? अपने अपने जीवन को व्यतीत कर सके, अपना जीविका उपार्जन कर सकें। इस प्रकार देखिए आप इसकी विशेषता और उद्देश्य को अच्छे से लिख लेंगे। यदि आप नोट्स बना दीजिए, नोट्स आप बनाते रहिए। देखिए इसका प्रमुख केंद्र क्या था? मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? देखिए मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र आप वही लिखेंगे। देखिए आगरा, जौनपुर, वाराणसी,
इस प्रकार से आप जो 3-4 केंद्र का नाम आप इसे लिख देंगे, मैं इसे यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, या आपको लिखना स्वयं होगा, आप इसे स्वयं लिख लीजिएगा यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो। ठीक है, देखिए इसके बाद जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ, लगभग मैं जो है आपके जो प्रमुख कथन है उसे मैं ट्रिक्स है, इसके बाद मैं उस वीडियो को मैं अपलोड कर दूँगा। लगभग मैं इसके बाद उसी वीडियो पर मैं कार्य करूँगा। देखिए मैं इसके बाद जो है आपका लगभग मैं सोचता हूँ सेकंड पेपर मैं शुरू करूँ, सेकंड पेपर या हिंदी, दो में से मैं एक सब्जेक्ट मैं यहाँ पे उठाने वाला हूँ। मैं जैसा भी आपको लगता है आप प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। मैं सोचता हूँ इसके बाद जो आपका इस पेपर को मैं यही थोड़ा सा रोकूंगा, इसके बाद आपको थोड़ा सा वो कथन वाला वीडियो डालूंगा, जो ट्रिक्स है उसे मैं आपको याद करवाने का प्रयास करूंगा एक वीडियो डाल के। उसके बाद यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं फिर यहाँ पे मैं इसका मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं आपके लगभग सेकंड पेपर का बनाऊंगा या तो मैं हिंदी का बनाऊंगा, दोनों में से आपको कोई ना कोई एक देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।